नमस्कार, मैं आनंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस के इंटरव्यू और डेमो की टीचिंग की तैयारी करवा रही हूँ, तो यहाँ पे आज आपकी केवीएस की स्कीम्स के बारे में मैंने कवर किया है। स्कीम्स का नाम है जिज्ञासा। तो आज की स्कीम है जिज्ञासा। देखिए, आप केवीएस के इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो अगर आप केवीएस की स्कीम्स वगैरह के बारे में जानते रहोगे ना, तो अगर उससे रिलेटेड आपका हॉबी वगैरह है, तो उससे आप कनेक्ट करा के अपना ऑथेंटिक आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जिज्ञासा की। तो ये है क्या जिज्ञासा? तो ये देखिए, यहाँ पे ये CSIR का ये लोगो CSIR का है और ये आपके विद्यालय का है जिसमें आपको जाना है। ठीक, अब नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे कुछ लैब वगैरह हैं। लैब में बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट भी हैं कुछ। तो चलिए इसके बारे में डीपली देख लेते हैं, ये है क्या। प्रोग्राम इंक्लूड्स विजिट्स एंड सेशंस ऑफ साइंटिस्ट ऑफ द लैबोरेटरीज टू स्कूल्स। मतलब जो लैबोरेटरीज के जो साइंटिस्ट हैं ना, वो जाएंगे स्कूल में, विजिट करेंगे और सेशंस लेंगे, मतलब क्लास लेंगे स्कूल के बच्चों की। और बच्चे भी लैब में जाएंगे, मतलब कौन सी लैब में? वही जहाँ पे साइंटिस्ट वर्क करते हैं। रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ होगी बच्चों के लिए, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होंगे, मतलब उनको ऐसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वो होते हैं ना, जैसे ट्रेनिंग टाइप के प्रोग्राम को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं लैब में। और ट्रेनिंग होगी किसकी? टीचर्स की, साइंस टीचर्स की। देखिए, जो भी साइंस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है या फिर जो साइंस के टीचर है या फिर TGT PGT जिनका साइंस है, वो भी इस बात को ध्यान दें कि यहाँ पे ट्रेनिंग किसकी हो रही है। यहाँ पे ट्रेनिंग होगी साइंस टीचर की। किससे होगी? CSIR लैब फैकल्टी से। ठीक है, तो ये CSIR क्या है? ये साइंस और रिसर्च में वर्क करती है लैबोरेटरी। इसकी केवीएस और CSIR के बीच ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ कब? 6 जुलाई 2017 को। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है एक तरह का समझौता। ठीक है, समझौता किस लिए हुआ? कि भाई केवीएस के बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर बनाना है, मतलब कि ऐसा उनके में बनाना है कि बच्चे भी आगे साइंस के बारे में सोचे कि हाँ भाई, साइंस मुझे लेना चाहिए और साइंटिफिकली कोई चीज़ सोचें। ठीक, तो चलिए ठीक है, आगे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। आगे मैं इसको डीप में डिस्कस कर लेती हूँ कि ये एक्चुअल में स्कीम है क्या। ठीक, तो जिज्ञासा स्कीम क्या है कि ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं ना, इन्हीं के विजन न्यू इंडिया जो बनाने की सोच है, उसी की उपज है। ठीक है, इनको न्यू इंडिया बनाना है, तो उसी की उपज है। अब न्यू इंडिया भी बनाना है, और एक और चीज़ है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी की और इंस्टीट्यूशन की। देखिए, इतना हार्ड लिखा हुआ है, तो इसका मैं एक बात बता दूं, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे आप एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे आप डॉक्टर वाले सेक्टर में हो, तो वहाँ पर एक आपकी होती है समाज के प्रति जिम्मेदारी, सोशल जिम्मेदारी। तो वहाँ पर आप कुछ क्या करते हो, ऐसे अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस को या फिर ऐसा कुछ अपने हिस्से का जो आपने सीखा है, जो आपने पाया है, उसको आप समाज को रिटर्न करते हो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जैसे साइंटिस्ट है ना, तो वो क्या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निर्वाह करेंगे, अपना जो कुछ नॉलेज है वो रिटर्न समाज को देकर के, मतलब वापस समाज को देकर के। तो ये हो गया साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी का ही मतलब वही हो गया साइंटिस्ट लोग और इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से, हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने हैं बच्चों में, कि साइंटिफिकली वो सोचें और उनके लिए एक दृष्टिकोण हो कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। इस तरह का एक अप्रोच इसमें लाया गया है जिज्ञासा स्कीम्स में। ठीक है, कि इतनी बार आप CSIR पढ़े हो यहाँ पे, तो देख लो इसकी फुल फॉर्म क्या है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये क्या करता है ना, साइंस के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है। ठीक, और ये कोलैबोरेट्स हुआ, मतलब केंद्रीय विद्यालय के साथ इसकी गठबंधन हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं, इस बात को लेकर के। ठीक, किस बात को लेकर के? कि इसमें जो स्टूडेंट्स का जो क्लास रूम रहेगा ना, लर्निंग, उसको वो वेल प्लान्ड होगा। वो मतलब एक ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ रहे हो, या फिर इस तरह का आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको करके लैब में दिखाना है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो वो आप जा करके यहाँ CSIR में की लैब में कर सकते हो। ठीक, ये बच्चे वहाँ पे करेंगे, और ये जो साइंटिस्ट है ना, ये साइंटिस्ट भी वहाँ से आकर के बच्चों में वैल्यू जनरेट करेंगे कि हाँ भाई, साइंस का ऐसा ऐसा एग्जाम, मतलब कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ है। ठीक, अब इसके कुछ हाइलाइट्स आप देख लेते हैं कि जिज्ञासा प्रोग्राम में किस पे ध्यान दिया गया है। इसमें पहला पॉइंट आता है
कि जिज्ञासा क्या इंक्रीज करेगा, एगरनेस, एगरनेस, अब इसका एगरनेस और जिज्ञासा मतलब एक ही होता है, जिज्ञासा मतलब ही एगरनेस होता है, ठीक है। तो जिज्ञासा किसके प्रति, ज्ञान के प्रति स्टूडेंट में, और किस लिए, साइंटिस्ट भी इंटरेक्ट कर सकेंगे स्कूल के चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन से इंटरेक्ट कर लेंगे अपनी कंट्री के, ठीक। जिज्ञासा क्या प्रोवाइड करता है, चांस प्रोवाइड करता है बच्चों को और टीचर्स को कि जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकल देखें, ठीक। और इन साइंस, जो साइंस में, ये साइंस की बात ही हो रही है, ठीक, विजिट करें CSIR की लेबोरेटरी में और उनके प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट भी करें CSIR के, ठीक। तो ये आपको प्रोवाइड करता है चांस, जिज्ञासा। और ये देखिए ये डाटा है, और इस डाटा पे मुझे लगता है बहुत बहस हो सकती है, तो इस डाटा पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा, बस ये मुझे कहीं नेट से मिला था तो इस डाटा पे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इतना 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं, और हाँ फ्रेंड्स 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं जो आपकी वेबसाइट पे अपलोड है कि कितने टोटल केंद्रीय विद्यालय हैं। तो इन्हीं केंद्रीय विद्यालय को 38 नेशनल लेबोरेटरीज से जोड़ना होगा CSIR के, और इसमें इतने स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया और इतने टीचर्स को टारगेट किया गया, ठीक है। तो मेन बात आप इतना ये जान लीजिए, इन डाटा पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि डाटा ना चेंज होता रहता है विद टाइम। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हाँ केंद्रीय विद्यालय कुछ नेशनल लेबोरेटरीज हैं CSIR की, और उससे क्या होगा, कनेक्ट करेगा और अपने बच्चों और अपने टीचर्स को प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, ठीक। और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जिज्ञासा के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक। जिज्ञासा के ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें पहला है कि जिज्ञासा कनेक्ट कराएगा स्टूडेंट्स को और साइंटिस्ट को, ठीक है। स्टूडेंट और साइंटिस्ट को तो कनेक्ट कराएगा ही, और स्टूडेंट का जो क्लासरूम का है जहाँ पे वो लर्न करते हैं, सीखते हैं, उसको भी एक वेल प्लान्ड और रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग हो, इस तरह का ये कनेक्शन करवाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा साइंस में पढ़ रहे हैं ना, तो कौन सा टॉपिक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए फोटॉन्स वगैरह हैं, तो वो फोटॉन्स वगैरह, ये फिजिक्स का हो गया, तो वो जा करके वहाँ पे चेक करेंगे ना लेबोरेटरी में कैसे करके, या करंट वगैरह का है तो जाके लेबोरेटरी में चेक करेंगे कैसे क्या है। तो ये चीज़ का लर्निंग रूम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्लासरूम को एज अ लर्निंग प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा स्टूडेंट और CSIR के बीच में साइंटिफिक लर्निंग का माहौल बनाएगा स्कूल में, ठीक। तो इसके देख लीजिए आप मोड ऑफ इंगेजमेंट की, कैसे बच्चे और साइंटिस्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, क्या क्या मोड है, ठीक। तो क्या होगा इसमें, पहले साइंस एंड मैथ क्लब बनेंगे, तो क्लब में कुछ क्या होगा कि कुछ बातें डिस्कस होंगी साइंस को लेकर के, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर होंगे, तो लेक्चर वगैरह कौन लेगा, लेक्चर वगैरह वही साइंटिस्ट वगैरह ही आएंगे, मिलेंगे, लेक्चर लेंगे। स्टूडेंट की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होगी, एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होगी। साइंस एग्जीबिशंस लगेगी कॉलेज में, जो हमारे टाइम पे भी साइंस एग्जीबिशंस लगते थे। प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस, टीचर्स वर्कशॉप्स होंगी, मतलब लेबोरेटरीज होंगी, टिंकरिंग लेबोरेटरीज, और स्टूडेंट रेजिडेंशियल प्रोग्राम मैंने बता ही दिया है। तो साइंटिस्ट एज टीचर और टीचर्स एज साइंटिस्ट, ठीक। तो इसका कहने का मतलब है कि जो साइंटिस्ट होंगे वो टीचर का काम करेंगे और टीचर को साइंटिस्ट की तरह बनाया जाएगा, ठीक। और इसमें क्या है कि लैब एक्टिविटीज़ होंगी और एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे। तो आई फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला है आपको डेली के डेली अपडेट्स और KVS से रिलेटेड हर एक तरह की न्यूज़, स्कीम्स एंड एजुकेशनल न्यूज़, और मिनिस्ट्री में आपके क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू को हेल्प मतलब अच्छा बनाने में। तो फ्रेंड्स, मैंने कह रही हूँ कि मैं मैथ्स के भी क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैथ्स में क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, जो आपके KV के ही इंटरव्यू में पूछा गया, उस तरह के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। और आगे की सीरीज़ में भी मैं ऐसी ही तरह से अपलोड करती रहूँगी ताकि आपको हेल्प हो। और एक क्वेश्चंस मैं आपको मैथ का देती हूँ, ये बताइए पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों होती है, थोड़ा सोचिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।